नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जिसमें भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए तरस गए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महादेव शिव शंभु को जब श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप के दर्शन करने की अभिलाषा हुई, तब उन्होंने एक योगी का वेश बनाया और मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर आवाज लगाई और भगवान शिव शंभु ने कहा, अलख निरंजन कहाँ हो प्रभु। अब भगवान भोलेनाथ भजन गाने लगे। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर बाल गोपाल श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी। वह अपने प्यारे कृष्ण को प्यार करने में इतना मगन थी कि बाहर खड़े योगी की आवाज उन्हें सुनाई नहीं पड़ी। तभी योगी के भेष में भोले बाबा ने फिर से एक बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक ब्रज की वृद्ध गोपी गुजर रही थी। अचानक से उस गोपी की नज़र उस योगी सन्यासी पर गई। उसने योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो वह उनके पास गई और उस योगी से कहने लगी, बाबा आप किसे बुला रहे हो। तब योगी के भेष में भगवान शिव शंकर बोले, हे माते, हम इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ, परंतु इस घर से कोई भी माता मुझे भिक्षा देने के लिए नहीं आ रही है। मुझे उन्हें पुकारते हुए काफी वक्त हो गया। अब उस गोपी ने पूछा, बाबा आपको भिक्षा चाहिए। तब शिव शंकर बोले, हाँ मुझे भिक्षा चाहिए। तब गोपी बोली, बाबा लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। आप मेरे घर चलो, वहाँ मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। आप मुझसे जो मांगेंगे मैं उसे दे दूंगी, अगर मेरे पास हुआ तो। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, माता मैं जहाँ पर जाता हूँ यदि उस द्वार से कुछ मिले तो अच्छा, नहीं तो किसी और द्वार पर मैं नहीं जाता। तब गोपी कहने लगी, तो महाराज फिर तो आज आप भूखे ही रह जाओगे। भोले बाबा बोले, जैसी प्रभु की इच्छा। तब गोपी कहने लगी, बाबा हमारे गांव से कोई ऐसे भूखा जाए यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात है। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। यह कहकर गोपी नंद भवन के अंदर गई तो देखती है कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी, लोरी गाकर उन्हें सुला रही थी। इधर बाहर खड़े भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे कि प्रभु दर्शन किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती हैं, यशोदा रानी कहाँ हो। तब मैया यशोदा कहती हैं, आओ काकी क्या बात है। तब गोपी कहने लगी, यशोदा रानी तुम्हारे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। तब मैया यशोदा बोली, नहीं तो मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। तब गोपी कहने लगी, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, वह तो कोई बड़ा महात्मा लगता है। तब मैया यशोदा बोली, ठीक है अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं उसे कुछ दे देती हूँ। तब गोपी कहने लगी, ऐसा योगी तो मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख को देखकर तो आँख ही नहीं टिकती। तब मैया यशोदा कहने लगी, ऐसा क्या है उस योगी में। तब वहाँ गोपी बोली, अरे इतना तेज है उसकी ललाट पर जैसे सूर्य का तेज होता है, और देखो कितना बड़ा नियम है उसका कि वह जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखे पेट ही लौट जाता है। तब मैया यशोदा कहने लगी, अरे काकी आपकी बातों को सुनकर मैं तो दक्षिणा देना भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। तब मैया यशोदा संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती है, अगर वह महात्मा इतनी बड़ी दिव्य आत्मा है तो यह बहुमूल्य मोती की माला दे देती हूँ। इधर भगवान शिव शंभु बाहर खड़े मन ही मन श्याम सुंदर से बातें कर रहे थे। प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो। तब श्याम सुंदर ने कहा कि मेरे धन्य हो भाग्य जो आप अपने सेवक के घर पधारे, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। तभी मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में रखकर और दक्षिणा की थाल लेकर गोपी के साथ भवन के बाहर आई। महायोगी के भेष में शिव शंभु प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूप शिव शंभु को देखकर प्रणाम करते हुए कहती हैं कि बाबा क्षमा कर दीजिए, विलंब के लिए मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तब योगी के वेश में भगवान शिव शंभु बोले, धन्य हो मैया, जिसे ऐसी दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करा दो। तब मैया यशोदा बोली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, अभी अभी स्नान कराया है, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंडी हवा लग जाएगी। तब साधु वेश में भगवान शिव जी ने कहा कि हे माते, मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, मेरी इतनी सी विनती स्वीकार नहीं करोगी। तब मैया यशोदा बोली, नहीं होगी बाबा, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं ला सकती,
आप यहाँ भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तब उस योगी के वेश में भगवान शिव शंभू जी भिक्षा की थाल देखकर कहते हैं, मैया यह मोती और धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, यह मेरे किस काम के। मुझे इनकी कोई लोभ कोई चाह नहीं है। अगर आपको चाहिए तो ऐसे हीरे मोती माणिक मुझसे ले लो, पर मुझे तुम्हारे लल्ला के दर्शन करा दो, वही हमारी भिक्षा है। योगी वेश में भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर यशोदा मैया और वह गोपी आश्चर्यचकित हो गई और चिंतित होकर गोपी से कहने लगी, मुझे यह साधु कोई मायावी लगता है, तभी तो यह बहकी बहकी बातें कर रहा है। गोपी तो चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देख रही थी। फिर मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भर के उस योगी वेशधारी शिव शंभू से कहती है, देखो बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे भी पहले आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लल्ला तो बड़ा दिव्य बालक है, उसकी दर्शन करा दो, उसे मेरी गोद में दे दो। फिर सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लल्ला ने आप सबका क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बने बैठे हैं। फिर बड़े ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने कहा, भिक्षा चाहिए तो ले लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए। मैं अपने लल्ला को तो बाहर नहीं लाऊंगी। योगी वेशधारी शिव शंभू बोले, अरे मैया ऐसी कठोर मत बनो, बहुत दूर से आया हूँ। लेकिन मैया यशोदा तो फिर बोली, चाहे आप कैलाश पर्वत से आए हो, लेकिन मैं अपने लल्ला को नहीं दिखाऊंगी। अगर तुम कैलाश पर्वत से आए हो तो वहीं भगवान शिव के दर्शन कर लेते, यहाँ किस काम से आए हो। योगी वेशधारी भगवान शिव शंभू बोले, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उनके बाल रूप के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, इसलिए दर्शन की लालसा से तुम्हारे घर आया हूँ। कई युगों के बाद यह दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन मैया यशोदा नहीं मानी। वह बोली, बाबा मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला को तो बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना, चाहे जो हो जाए। मैया यशोदा और भगवान भोलेनाथ के बीच यह विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सभी देवतागण स्वर्गलोक में खड़े होकर देख रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, हमारे प्रभु भगवान भोलेनाथ को तो मैया यशोदा अपने लल्ला के दर्शन नहीं करने देगी। तभी उन्होंने देवी पूर्णमासी को एक गोपी का रूप दिलवाकर उसे उसी स्थान पर भेज दिया जहाँ पर यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी माँ उनके पास पहुंचकर बोली, अरे यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं मैंने इनके दर्शन किए थे। यह तो सचमुच परम दिव्य शक्ति है, यह तो शक्ति के आदिपति है। ऐसा कहकर पूर्णमासी आंखों में आंसू की धारा लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती है और उन्हें प्रणाम करती है और उठकर मैया यशोदा से कहती है, यशोदा इन्हें लल्ला के दर्शन करा दो, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा अब स्मृति मुद्रा में पूर्णमासी माँ से कहती है, क्या तुम सच कह रही हो मैया। यशोदा आगे कहती हैं, लेकिन की वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटाएं, बदन में भभूत, गले में सांपों की माला, लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा ना। बाबा ना, मैं तो लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली वाली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं शिव भगवान पधारे हैं। मैया यशोदा की ऐसी बातें सुनकर पूर्णमासी माँ कहने लगी, नहीं यशोदा रानी, इनके तो दर्शन मात्र से समस्त भय नष्ट हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यशोदा तू इन पर विश्वास कर, मैं तुझे झूठ नहीं कह रही हूँ। अब इस बात का समर्थन करते हुए वह दूसरी गोपी भी कहने लगी, अरे यशोदा रानी, यह पूर्णमासी बुआ तो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें याद है ना, जब वह पहले गोकुल में आई थी तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी एक लल्ला होगा। उस समय तो तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। यह तो सदा सच कहती है, तो इनकी बात तो मान ले। मैया यशोदा पूर्णमासी बुआ से बोली, लल्ला को ले तो आऊँगी, पर इनके हाथों में मैं नहीं दूंगी। पूर्णमासी माँ बोली, अच्छा ठीक है, लल्ला को लेकर तो आ, लल्ला को दूर से ही आशीर्वाद दिला देना, जल्दी जा। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती है श्याम सुंदर को लेने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस तरह से कहती है, अरे लल्ला चल, तेरे दर्शन के लिए कोई आए हैं।
मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले जाती हैं, जिन्हें देखकर योगी वेशधारी शिव शंभू प्रेम से गदगद हो जाते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाकर निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाकर निहारता रहता है। इसी तरह वह साधु वेशधारी भगवान शिव भी उसे एक टक से देखे जा रहे थे। भगवान शिव शंभू अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल रूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर के चेहरे पर भी मधुर मुस्कान आ जाती है। फिर श्याम सुंदर को देखकर यह साधु वेशधारी भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा से कहते हैं, मैया यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इनके चरणों में अपना मस्तक रख सकता हूँ। तब मैया यशोदा कहती है, नहीं नहीं, मेरे लल्ला को किसी को छूने नहीं दूंगी। फिर पूर्णमासी बुआ योगी वेशधारी शिव शंभू से कहती हैं, अपने मस्तक लला के चरणों में रखने से पहले अपनी चरण का रज दीजिए। और पूर्णमासी माँ ने शिव जी की, जो कि योगी रूप में थे, उनके चरणों का रज उठाकर श्री कृष्ण जी के माथे पर लगा दिया। तब श्री कृष्ण जी ने मन ही मन भगवान शिव को कोटि कोटि धन्यवाद कहा। तब शिव जी ने मन ही मन कहने लगे, यह कहाँ का न्याय है स्वामी, हम इतनी दूर से आए हैं आपके बाल स्वरूप का दर्शन करने और आपको गोद में भी नहीं रख सके। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने देते। फिर भगवान शिव अपने शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और भगवान भोलेनाथ, जो कि योगी रूप में है, उनको इतनी खुशी होती है कि उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और भगवान शिव लल्ला को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, हे मैया जुग जुग जिए तेरा लाल, हे मैया जुग जुग जिए तेरा लाल। तभी माता यशोदा कहती हैं, योगी बाबा तो भिक्षा ले लो। तब भगवान शिव कहते हैं कि अपने हीरे मोती यह पत्थर आप ही रख लो, यह मेरे किस काम के। और इतना कहते हुए भगवान शिव योगी रूप में ही श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगते हैं। कहते हैं, मेरे नैना भये है निहाल, नीरख मुख लाल का। प्यासे नैना भये है निहाल, नीरख मुख लाल का। अरे मैया नीरख मुख लाल का। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। जोगी हो गया माला माल, नीरख मुख लाल का। जोगी हो गया माला माल, नीरख मुख लाल। मेरे नैना भये हैं निहाल, नीरख मुख लाल का। इतना कहकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होकर माता यशोदा से बोले, मैया हीरे मोती सब रख लो, जो मुझे मिलना था मिल गया। ऐसा कहकर योगी वेशधारी शिव शंभू वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्गलोक से सभी देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन की इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और पुण्य फल भी प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण की जय। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही इस वीडियो को आप सभी अपने लोग मित्र बंधुओं के साथ शेयर भी करना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।